राम राम जी सभी को। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। अभी सुबह सुबह आपको हमेशा मैं किचन में ही दिखती हूँ ना, क्योंकि एक हाउस वाइफ की जो शुरुआत होती है ना वो किचन से ही होती है। तो मन्नू चला गया स्कूल, आज उसका लास्ट एग्ज़ाम था, उसके बाद वो फ्री हो जाएगा। तो मुझे कह रहा था कि मम्मी आज के बाद आप मुझे 15 दिन तक ये नहीं बोलोगे कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। मैंने कहा हाँ ये तो है। और मम्मी पापा गए हैं दिल्ली, पापा जी के चेकअप होने थे दोबारा से कुछ, तो मम्मी पापा चले गए दिल्ली बड़े बड़े भैया के साथ। हस्बैंड नहा रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ते की तैयारी करने। तो आज मैं बना रही हूँ चाप, मसाला ग्रेवी चाप। तो यहाँ पर चाप को तल के रख दिया है। एक जल गई है भाई, थोड़ा इग्नोर करना। यहाँ पे चाप को तल के रख दिया है और यहाँ पर बना रही हूँ मैं ग्रेवी। तो ग्रेवी में मैंने प्याज डाल दिया, जैसे पनीर दो प्याजा बनाते हैं ना, वैसे मैं चाप दो प्याजा बनाने वाली हूँ। तो आप लोग मुझे बताना कि चाप किस किस को अच्छी लगती है। देखो मुझे पता है कि चाप ना बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं खानी चाहिए, बट अच्छी लगती है, कभी कभी खा ही लेते हैं। ऐसे तो बहुत सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम करते हैं, तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो इतने में हस्बैंड नहा के आएंगे और मैं फटाफट से सब्ज़ी बना लूँगी। मेरा सब्ज़ी का काम ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद और बहुत काम है। और मेरी मेड ना 3 दिन से धोखा दे रही है। भैया परसों शाम को भी बर्तन धोने नहीं आए, मैंने उसकी वेट कर करके रात को 8 बजे बर्तन धोए। कल पूरा दिन सफाई के लिए बर्तन के लिए नहीं आई, बिना बताए छुट्टी कर लेती है। और इनके पैसे काटो तो इनके मुंह बन जाते हैं, और अगर नहीं काटो तो फिर ये सोचते हैं कि काटते तो है नहीं, फिर जितनी मर्जी है महीने की छुट्टियां करो, 6 करो 7 करो 8 करो। अब मर्जी से आएगी, मैं आज यहाँ नहीं करूँगी, आज मैं यहाँ काम नहीं करूँगी, आज मुझे जल्दी जाना है, आज ये कर दिया आज वो कर दिया। तो बड़ी पंगे हैं भाई सच्ची में। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं काम खुद ही कर लेती हूँ। आएगी ना तो उसको बोल दूँगी भाई तेरे को करना है तो कर, नहीं करना तो मत कर। वैसे ऐसा मैं बोलती हूँ, लेकिन बाद में जब 2 दिन बाद मेरी हालत ख़राब हो जाती है ना तो मुझे पता चलता है। बट बर्तन तो धो ही लेती हूँ, तब तक देखती हूँ सफाई वगैरह के लिए आती है, नहीं तो मुझे नई ढूंढनी पड़ेगी भाई कोई। सच्ची मेड वगैरह का ना बहुत पंगा रहता है, मेड के भरोसे। और यहाँ पे मैंने ना सब्जी में थिकनेस को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी दही डाल दी है, जिससे कि ना ग्रेवी थिक थिक बन जाती है। अब इसको अच्छे से पका लेंगे और फिर हमारी चाप को डाल के अच्छे से बॉईल कर लेंगे और हमारी चाप बनके तैयार है। यहाँ पर हमारी चाप बनकर तैयार हो गई है, बस थोड़ी देर उबलेगी। और मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो मन्नू के लिए भी मैं बना के रख दूंगी, क्योंकि फिर वो जब आता है ना तब मैं काम में बिजी होती हूँ और उसको 1 मिनट भी भूख बर्दाश्त नहीं होती। और ये नहा के आ गया तो इनके लिए भी नाश्ता टेबल पे साथ के साथ ही लग जाना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में वेट करना किसी को पसंद नहीं है। तो हस्बैंड चले गए हैं नाश्ता करके और अब मैं हूँ घर पे अकेली। और अभी होता है कैसी फील आ रही है वो वाली, टेंशन मित्रानु है नहीं, टेंशन मित्रानु है नहीं वाली। मतलब कॉपीराइट ना आ जाए, ऐसे बोलने पे भी कॉपीराइट आ जाता है। तो अभी बहुत दिनों से ना भाई ये जो चौकटा है ना ये बिगड़ रखा है, देख रहे हो क्या आप। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं इसको सुधार लूँ। तो काम करने से पहले मैं आपको दिखाऊं घर की हालत क्या, कि सारा यहाँ पे अभी कबाड़ फैला पड़ा है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। आंटी पता नहीं आती है कि नहीं आती साफ़ सफाई वाली। और किचन भी इतनी ज़्यादा अभी साफ़ करनी है, मतलब आधे बर्तन तो मैं धो चुकी हूँ, आधे बर्तन अभी धोने हैं नाश्ते वाले। लेकिन इससे पहले मैं अपने फेस पे कुछ लगा लेती हूँ, उसको लगाने में 15 मिनट लगेंगे, इतने में मेरी किचन साफ़ हो जाएगी। फिर मैं लगाऊंगी कलर, फिर मैं करूँगी और कोई काम। कपड़े भी धुल रहे हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डाल दिए। फिर ऐसे मेरे दोनों काम ना एक साथ हो जाएंगे और आज मेरा थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकल जाएगा। बहुत दिनों से अपने लिए टाइम ही नहीं निकल रहा, और अपने लिए टाइम हमेशा निकालना चाहिए। घर के लिए तो हमेशा ही निकालते ही हैं, बट अपने लिए भी निकालना चाहिए ना। तो फटाफट से मैं पहले फेस पे कुछ लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अपने फेस पे ओलिविया की ब्लीच क्रीम, काफ़ी अच्छी है और 15 मिनट में ही ना अपना काम कर देती है। तो अभी मैंने अपने फेस पे लगा ली है ब्लीच, और अभी मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है और ये किचन साफ़ करने के, मतलब बर्तन धोने के और किचन की स्लैब साफ़ करने के। फिर मैं ये उतार के कलर लगाऊंगी और फिर कपड़े सुखाऊंगी। ऐसे ही बस काम को मैनेज करती हूँ मैं। तो फटाफट से मैं अपनी किचन साफ़ कर लेती हूँ।
15 मिनट से पहले मेरी किचन साफ़ हो चुकी है और अभी 5 मिनट और पड़े हैं, तो 5 मिनट में फटाफट डस्टिंग कर लेती हूँ, फिर मैं अपना फेस साफ़ करूँगी। अपने आप को ना सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन बनाना पड़ता है कभी कभी सारे काम को मैनेज करने के लिए, क्योंकि मन्नू आ जाएगा 1 बजे, फिर वो आएगा कहेगा मम्मा भूख लगी है, भूख लगी, जल्दी से खाना दे दो, और फिर मुझे वीडियो भी शूट करनी होती है, क्योंकि कल नहीं कर पाई थी। कल करी थी, कल करी थी, हाँ कल करी थी, वो एडिट भी नहीं करी है, हाँ एडिट करूँगी आज। बाकी तो बहुत सारे काम है भैया, जब सोचने लगो ना तो बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा था कि ना पहले मैं कलर लगा लेती हूँ, फिर मैं कपड़े सुखा दूंगी, लेकिन कपड़े जो है धुल चुके थे और मुझे दोबारा फिर से मशीन लगानी थी, तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं ना कपड़े ही सुखा देती हूँ, फिर मशीन में और जो बचे हुए कपड़े वो डाल दूंगी, इतने में वो घुम जाएंगे, मेरा कलर लग जाएगा। तो अभी बज रहे हैं 11:30 और मैं फटाफट से कपड़े सुखा के आ गई हूँ कलर लगाने के लिए। मैंने सोचा कि चलो पता चल जाएगा, 12 बजे तक वेट भी हो जाएगी, मेड आती है तो ठीक है, नहीं तो वही सफाई में लगूंगी, तब तक मेरा काम हो जाएगा। अगर मान लो मैंने पहले सफाई कर ली तो फिर वो आ गई मेड तो कहेगी मैं तो आ गई हूँ, आपने ही की थी, करवाया नहीं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो आ गई थी, फिर उसके पास बहाना हो जाएगा। और यहाँ देखो बिना मेरी मेकअप की मेरी शक्ल ऐसी दिखती है कुछ, तो यहाँ पे ना कोई फिल्टर है ना कोई मेकअप है, तो आप देख सकते हो कि मेरी शक्ल कैसे दिखती है। तो ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई आप हर वक्त फिल्टर लगाते हो, ब्लॉग्स में आपको पता लग जाता है कि बंदा कैसा है रियलिटी में। यहाँ पर फिल्टर भी नहीं चलता और आपको रियल लाइफ पता चल जाता है कि हम लोगों की लाइफ कैसे है। भाई काम वाली का इंतजार करते करते ना 12 बज गई है और नहीं आई। अगर मैंने बर्तन भी ना धोए होते ना तो मुझे सारे काम एक साथ करने पड़ते। शुक्र है कि मैंने बर्तन पहले धो दिए। ये ना मेड्स वगैरह बहुत परेशान करती हैं और ये चाहती हैं कि बदले में हम लोग इन पे तरस खाएं, लेकिन इनको ना हमारे पे तरस नहीं आता कि हमें कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो हमने इनको मतलब अपने घर पे काम करने के लिए लगाया है ना। अगर हम बदले में रिटर्न में पैसे दे रहे हैं, चाहे हम भी जॉब करते थे, मैंने भी बहुत सारी जॉब्स की है, तो चाहे 10,000 रुपये महीने की भी जॉब थी ना भैया, एक एक छुट्टी एक एक घंटे के पैसे कटते थे हमारे, एक एक घंटे के, और एक बार पैसे कट जाते थे ना दूसरी बार हमारे माइंड में आता था भाई जितना भी कोशिश करे कि जॉब से छुट्टी ना ले, घर पे एडजस्टमेंट कर ले हम काम की किसी तरह से, लेकिन जॉब से छुट्टी ना ले, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं पैसे के लिए हमें वो तो पूरे मिले ना। मतलब इन लोगों को है ही नहीं, अपनी मर्जी से छुट्टी मार के बैठ जाती है, क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि मैंने देखा है हमारे घर जो मेड आती थी ना, तो उस मेड के पास मैं आपको बताती हूँ, तो हमारे घर जो मेड आती थी ना उस मेड ने खुद बताया कि हमारे गांव में ना बहुत सारी ज़मीन है, मकान है हमारे खुद के नाम पे, गवर्नमेंट इनको इतना बेनिफिट देती है, हर एक एक चीज़ पे राशन इनको फ्री मिलता है, और बहुत जैसे हम लोगों के घर में काम करते हैं तो हम लोग ओकेजनली कभी पैसे दे देते हैं, कभी कपड़े दे देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों की हेल्प कर देते हैं, तो बहुत इनकी हेल्प हो जाती है। बट इनका जो लाइफस्टाइल है ना वो है ही इसी टाइप का कि ये रहते ही इसी तरह के, इनका स्टैंडर्ड नहीं बनता, और हम लोग मरते हैं स्टैंडर्ड के पीछे कि अच्छा कपड़ा पहन के टोर वोर मार के चलना है। लेकिन अगर देखा जाए ना तो कई कई ऐसे मतलब काम करने वाली हैं जो मेड जो हमसे भी ज़्यादा वेल सेटल्ड है, उनकी ज़मीनें हैं बट उनको रहना इसी तरीके से है कि काम करके खाना है, झाड़ू पोछा करके खाना है। मैंने बहुत सारी मेड्स को देखा, इवन दैट मेरे घर पे जो इससे पीछे आई थी ना वो खुद बता के गई थी कि अभी उनको थोड़े टाइम पहले इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत उनको एक मकान मिला, उसके बाद राशन उनको फ्री मिल रहा था, तेल आटा चावल चीनी दालें सब कुछ फ्री मिलता था, और मतलब बहुत सारा होता है। बस वो यहाँ पे आ जाते हैं काम की तलाश में, क्योंकि इनका जो गाँव में होता है ना काम शायद कम है, तो जब इनका खेती का टाइम होता है ना अप्रैल में, जैसे अब कनकें कटेंगी मार्च अप्रैल में गेहूं वगैरह कटते हैं, तो ये लोग वापस चले जाते हैं। तो इस टाइम पे हमें जो इनकी आदत पड़ चुकी होती है ना हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, सच में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कभी कभी तो लगता है कि यार हमसे इतने ज़्यादा सेटल्ड है। पिछली बार क्या हुआ कि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, मैं 10,000 रुपये महीना पे जॉब करती थी, तो मैं सुबह चली जाती थी शाम को आती थी, तो काम करने का टाइम नहीं मिलता था, तो मैंने कहा चलो मेड रख लेती हूँ। मैंने मेड रखी ना तब तो मेड मुझसे ले जाती थी 1,500 रुपये महीना, ठीक है, घर थोड़े बहुत और भी काम हो जाते हैं, कोई 1,200 मिल गई 1,500 मिल गई, डिपेंड करता है घर घर कितना बड़ा घर है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तू कितना कर लेती है महीने का, कहती है मैं सुबह आती हूँ घर से 8 बजे और मैं 3 बजे तक काम करके चली जाती हूँ, और मैं ना 17-18 हज़ार रुपये आराम से कमा लेती हूँ, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है कि जैसे किसी ने कह दिया मेरी डस्टिंग करते तो उसके 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए। और मैं सोच रही हूँ भाई मैं सुबह 8 बजे जाती हूँ, 8 बजे, और
9 बजे ऑफिस पहुंचने का टाइम होता है तो 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है। वहां से 5 बजे छुट्टी होती है, बिल्कुल राइट 5 बजे छुट्टी होती है, 5 मिनट पहले भी आप बाहर नहीं आ सकते गेट पे। और 6 बजे घर पहुंचती हो, तो सुबह 8 बजे से 6 बजे की मेरी ड्यूटी होगी, मेरे को मिलते हैं 10,000 रुपये। सिर्फ एक ही महीने की छुट्टी थी। अगर आप 1 महीने की छुट्टी के बाद अगर आप 5 मिनट का, आधे घंटे का भी ब्रेक लेते हो ना, तो उसमें भी आपका आधे घंटे के 20 रुपये 50 रुपये कट ही जाएंगे। तो लिटरली मुझे इतना ज़्यादा शौक लगा ना कि काम है इनका, सिर्फ दिखता है कि झाड़ू पोछे का काम छोटा है, लेकिन अर्निंग अच्छी हो जाती है इसमें भी। क्योंकि मेहनत तो देखो हर काम में लगती है। हम जाते हैं घर से, चाहे ऑफिस में काम करना हो, किसी के अंडर प्रेशर में काम करना बहुत बड़ी बात हो जाती है भैया, बहुत स्ट्रेस हो जाता है, चाहे हम करें चाहे ये करें। बट ये लोग भी हमारे बराबर ही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम तो सोचना नहीं चाहिए। बट कभी कभी ना हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि हमारे घर पे जो हाउस हेल्पर है ना, इनका जो काम छोटा है ना, तो इस पे हमें तरस आ जाता है। वैसे आप लोग मुझे बताना कि आपका ओपिनियन क्या है। तब तक मैं फटाफट घर का काम कर लेती हूँ, नहीं तो बातें करने के चक्कर में ना मेरा काम ही रह जाएगा। और मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, दूसरा चक्कर, क्योंकि शुक्रवार को कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि वीरवार को कपड़े हम लोग धोते नहीं हैं, तो वीरवार के शुक्रवार के 2 दिन के कपड़े हो जाते हैं, 2 बार धोने पड़ते हैं। और मन्नू भी आ जाएगा, तब तक मैं फटाफट सफाई कर लेती हूँ, ठीक है। आप सोचो, मुझे बताना कॉमेंट करके। तो भाई ये देखो, इसकी तो होली हो गई, स्कूल से आया खेलते हुए। अरे मुंह तो धो ले। अरे आप पजामा देखो इतना गीला हो रखा है, बस के अंदर खेल लीजिए। तो कब मुंह तो धो ले, कह रहा मुंह नहीं धो रहा, पापा को दिखना चाहिए कि मैं होली खेल के आया हूँ। बताओ, गले में सारा, गर्दन पे रंग लगा हुआ है, कान पे रंग लगा हुआ है, मुंह धो ले, पापा को मैं बता दूंगी, व्लॉग में दिखा दूंगी कि हाँ तू होली खेल के आया। वो रे कपड़े तेरे किधर है? बाहर देख, निकाली टी शर्ट और पजामा। मैं निकल पहनूं, गर्मी लग रही है बहुत तेज। ठीक है, देखो तो कुछ ज्यादा ही गर्मी लगती है। भूख नहीं लगी? हाँ, चश्मा, खुशी के हमारे भूख नहीं लग रही। खुशी किस बात की? पेपर खत्म हो गए, खुशी नहीं होती। पेपर खत्म हो गए, इस चीज की खुशी है, आजादी होगी। अब मम्मी ये नहीं बोलेगी पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, है ना। चल पोछे लगवा दे अब तू मेरे। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:45, हस्बैंड भी आ गए हैं और मैं बना रही हूँ खाना। और जस्ट खाना बनाते ही मुझे जाना है किसी काम से, क्योंकि हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम देश के सामाजिक कार्यों में भी थोड़ा बहुत हिस्सा लें। तो हमारे यहाँ पर इलेक्शन है मेयर के और पार्षद के, तो वहाँ पे मुझे एक छोटा सा, मतलब सोच रही हूँ कि अपनी भागीदारी थोड़ी सी निभा के आऊँ। तो जिस पार्टी को मैं पसंद करती हूँ तो जाके अपना थोड़ा सा सपोर्ट करूँ, ताकि उन पर अपना थोड़ा आशीर्वाद बना रहे सबका और वो जीत जाए। तो यहाँ पर मैं आई हूँ वार्ड नंबर 10 के कमल अरोड़ा जी को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, ताकि जो उनके वार्ड के लोग हैं वो उनको वोट दें और अपने वार्ड का विकास करें। और वहां से आने के बाद मुझे करनी थी एक वीडियो शूट, तो मैंने फटाफट से वीडियो शूट की मन्नू की हेल्प से। और उसके बाद फिर मेरे को एक और कंटेंट आइडिया आ गया, वो वीडियो शूट की। सो गाइस, तो अभी बज रहे हैं 8:45 और दोपहर के बाद मैंने ब्लॉग शूट किया ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। अरे सब्र कर ले, काम कर रही थी कुछ, उसके बाद मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी, लेकिन फिर भी मैंने आराम नहीं किया, काम ही किया, क्योंकि मुझे काम बहुत ज़रूरी था करना। कल वाली वीडियो भी एडिटिंग के लिए पड़ी थी, उसको भी पोस्ट करना था। आज भी एक वीडियो थी, वो भी पोस्ट करनी थी, ज़रूरी था आज ही अपलोड करना। और बहुत ज़्यादा थक गई थी भाई, ऊपर से मेड नहीं आई तो घर के सारे काम भी हो गए, तो मैंने शूट ही नहीं किया। सीधा अब रात को फ़ोन उठाया, तो अब बन रही है मैगी। मम्मी पापा घर है नहीं, तो हमें किसी का डर है नहीं। वैसे भी होते हैं तो भी कौन सा कुछ मना करते हैं, पापा भी खा लेते हैं। तो मन्नू की 3 दिन से फरमाइश थी, मम्मा मैगी बना दो मैगी बना दो मैगी बना दो। हफ्ते में एक बार तो बनी जाती है, हफ्ते में एक बार तो बनी जाती है। फिर मम्मी मुझे कहती है नहीं फिर मान तो गई, फिर मैंने कहा चल बना लेते हैं। अभी आ गया कि मैं खुद बनाऊंगा, प्याज काट के दे दिया, अब बना लेगा खुद ही, ठीक है। 3 टिप्पे बनाने हैं। हाँ जाऊँ मैं, फिर बना लेगा अपने आप। पानी दे दो बस। क्या पानी दे दो? ये बता दो ना कितना पानी डालना। तो अपने आप बना, मैं क्यों बताऊँ, हर रोज मैं बताती हूँ। मैं सूप वाली बनाने खड़ा हो जाऊंगा, फिर आप करोगे। नहीं सूप वाली नहीं खानी मुझे। अरे आधी बोतल डाल दूंगा, इतनी डाल दूंगा। नहीं इससे ज्यादा जाएगा बेटा, पौनी बोतल डाल दूंगा। पौनी बोतल डाल दे, पौनी बोतल। बन गई वाह, खुशबू तो अच्छी आ रही है भाई, लड़का काम तो करता है मेरा।
विक्रम को मारने वाला चाकू और आज पूरी मन्नू ने बनाई है, नमक भी मन्नू ने डाला है, सब कुछ मन्नू ने बनाई है। तो आज मन्नू ने मेरी बिना हेल्प के, मतलब सिर्फ मैंने बताया है और मैंने हाथ नहीं लगाया किसी चीज़ को, मैगी बनाई है। तो देखती हूँ कैसी बनी है। गरम बनी है भाई, स्पाइसी है, गरम है, स्पाइसी है। बहुत स्पाइसी है, बहुत। मैंने मिर्चा डाली थी इसमें क्या थोड़ी अलग से? सी- हाँ डाली थी, पागल। लाल मिर्च डाली थी एक वो भर के। ये देखो धुएं निकलवाएगा ये। मजाक कर रहा हूँ, आधे से थोड़ी सी कम डाली तो थी। मिर्च डालने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो वैसे ही मंचूरियन वाली थी। अरे बढ़िया बहुत लगती है। तेज बना दी भाई, मैं बनाऊं तो कहेगा। स्पाइसी होती है, मजा आता है, टेस्टी टेस्टी। हाँ तूने बनाई है तो अब घंटे तक ऐसे ना मुंह से सी सी होती रहेगी। नमक भी ज्यादा है, ज्यादा नहीं है नमक, नमक भी बहुत ज्यादा है। आपको ना फिर कमियां निकालना नहीं आता है, आपको खाना नहीं आता। अच्छा नहीं, अच्छी बनी है भाई, मेरे बच्चे ने बहुत अच्छी मैगी बनाई है। तो अब हो चुके हैं घर के सारे काम, डिनर भी हो चुका है और बर्तन मैं धो रही हूँ, किचन साफ हो गया, बस अब नहीं बचा है कोई काम, बस करना है मुझे आराम। इसी तरह आज का मेरा दिन खत्म हो गया। जो आप लोगों के साथ मैंने ऑनेस्टली अपनी डे रूटीन शेयर की है, जो कि मेरे घर पे एज यूजुअल डेली होता है। और आई होप कि आपको मेरे लोग जो खटपटे से अच्छे छोटे मोटे जैसे भी हैं वो व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। और अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना अगर फेसबुक पे हो तो, और अपना प्यार दिखाने के लिए कमेंट जरूर करना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाती रहूँगी, वीडियोस लाती रहूँगी। अभी मैं जाके करती हूँ आराम और आपको मेरी आज की राम राम।